अस्सलाम वालेकुम जी एस्पिरेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में क्या है, लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। इंग्लिश ग्रामर लेक्चर नंबर 3, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश सेंटेंसेस में आर्टिकल्स जो हैं वो जिनको हम डिटर्मिनर भी कहते हैं, वो कितने हैं और उनकी किस्में कितनी हैं। वो दो किस्म के होते हैं। पहली उसकी किस्म है इनडेफिनेट आर्टिकल, जो ए और एन की सूरत में होते हैं। और ये बात याद रखिएगा, ए और एन जो है वो किसी जनरल नाउन के साथ यूज़ होते हैं। और इसके मुकाबले में जो तीसरा आर्टिकल है वो होता है द, DHE वाला जो है, और ये किसी स्पेसिफिक नाउन के साथ यूज़ होगा। और मोस्टली केसेस में ये वो नाउन्स जो प्लूरल में आते हैं उसके साथ भी द यूज़ होगा। और ए और एन जो है, इसकी खासियत ये है कि ये हमेशा किसी जनरल नाउन के साथ यूज़ होंगे, और सेकेंडली ये कि ये किसी सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होंगे। ठीक है, ये इसके बेसिक इंट्रो के बाद लेट्स मूव ऑन टू आवर स्क्रीन। देखते हैं कि इसमें हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं, और इसमें कुछ कंसेप्चुअल बातें भी होंगी, वो भी समझिएगा। पहला है फॉर मी ब्रेकफास्ट इज़। ये भी इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक कर लीजिएगा। ये जो लफ्ज़ है ना, BRE है, कि इसको ब्रेक नहीं बोलना, ये होता है ब्रेकफास्ट, BREAKFAST। मोस्टली लोग इसमें गलती करते हैं इसको बोलने में। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट जो है ना वो कहते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं होता, ये ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट थोड़ा सा इसको ज़ोर दे के बोलना, इसका जो सिलेबल है ना वो थोड़ा सा ज़ोर दे के बोलने वाला है। ब्रेकफास्ट, नॉट ब्रेकफास्ट। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज़ डैश बेस्ट मील ऑफ द डे, या द, नॉन ऑफ दीज। एक और चीज़ भी है जो शायद मैंने जो फ़ेज़ 1 में पास पेपर्स किए थे FPSC के, उसमें भी शायद जो आर्टिकल्स आए होंगे मैंने समझाया होगा। मैं इधर भी उसको थोड़ा सा बता दूं। वो ये है कि ये जो THE है ना, ये लिखने में एक जैसा ही रहेगा, लेकिन इसकी साउंडिंग जो है ना, इसका जो साउंड है वो डिफरेंट हो जाएगा एज़ पर द सिलेबल ऑफ। आप कह लें कि जो आपके जिस नाउन के साथ ये लगा हुआ है, वो अगर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब जो वावल के बगैर शुरू हो रहे हैं, तो फिर इसकी आवाज़ जो है वो द की होगी, THE द बोलेगा। और अगर वावल से शुरू हो रहा है या वर्ड ऐसा है जो वावल जैसी आवाज़ दे रहा है, तो फिर उसके साथ ये वाला वर्ड जो है वो दी की आवाज़ देगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भी था, दी एरोप्लेन, दी ऑनर। देखिए ऑनर जो है वो H से शुरू हो रहा है। मैंने शायद इसकी एक एग्ज़ाम्पल भी दी थी। ऑनेस्ट मैंने लाइक की कि अली इज़ एन ऑनेस्ट, तो हम एन बोलते हैं, एन जो है ना वो नहीं आएगा, अली इज़ द ऑनेस्ट आएगा। या क्योंकि जो ऑनेस्ट है वो एक सिफ्त है, एडजेक्टिव है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो उसको चेंज करेगा। तो फॉर मी ब्रेकफास्ट इज़ द बेस्ट मील, नॉट ए मील। फुटबॉल इज़ डैश मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। इज़ एन नहीं आएगा, बिकॉज हमें पता है कि मोस्ट जो है ना वो किसी स्पेसिफिक को शो कर रहा है, तो स्पेसिफिक को जब शो करेगा तो वो द आ जाएगा। ठीक है, द हमेशा स्पेसिफिक नाउन को शो करेगा, और किसी प्लूरल को भी शो कर सकता है। ए और एन जो है वो जनरल को शो करेगा और किसी सिंगुलर को ही करेगा। देर इज़ डैश फिश इन डैश बॉटल। देर इज़ आ फिश, क्योंकि एन नहीं आएगा, एन मोस्टली आएगा तो सिंगुलर के साथ ही, लेकिन उसके साथ आएगा जो वाउल से शुरू हो रहा होगा या वाउल जैसी साउंड दे रहा होगा, लेकिन होगा वो सिंगुलर नाउन। तो देर इज़ फिश इन द बॉटल, इन द बॉटल आएगा, इन द बॉटल आएगा, तो इन द बॉटल आएगा। ठीक है, ये ए और द आएगा, इन द बॉटल। डैश चिल्ड्रन रिसाइटेड डैश पोम इन डैश ऑनर ऑफ डैश प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये देखें, इससे 3-4 में आ रहा है डैश चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन जो है ना ये स्पेसिफिक में है। ठीक है, मतलब कुछ ख़ास बच्चे ही हैं ना जो मतलब कर रहे हैं। अब ये क्लास में 20 बच्चे हैं, तो उसमें से 5 बच्चों को अगर सेलेक्ट किएगा तो वो स्पेसिफिक ही हुए ना, वो जनरल में तो नहीं आए। तो जनरल में हमें पता है कि स्पेसिफिक में जो है ना वो द आएगा, तो ये वाला आएगा द चिल्ड्रन रिसाइटेड अ पोम इन
द ऑनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब देखें प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो स्पेसिफिक है, सिंगुलर है चाहे, लेकिन है स्पेसिफिक है, ठीक है। तो ये वाला आएगा द। नेक्स्ट है दे वांटेड टू हियर डैश एंड ऑफ द स्टोरी। अब इधर एक चीज़ याद रखिएगा, इधर एन एंड नहीं आएगा, इधर द एंड आएगा। इसकी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। रीज़न ये है कि हमने एक चीज़ पढ़ी है कि द जो है ये हमेशा किसी स्पेसिफिक के साथ आएगा। सेकेंडली ये किसी प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होगा। अब एंड जो है वो प्लूरल तो है नहीं, लेकिन एंड जो है ना वो जनरल भी नहीं है। एंड ऑफ द स्टोरी, अब एंड जो है ना वो स्टोरी का वो किसी जनरल चीज़ को नहीं बता रहा, वो किसी स्पेसिफिक चीज़ को बता रहा है। जैसे अक्सर मूवीज़ में क्लाइमैक्स जो है ना वो के सीन होते हैं, तो क्लाइमैक्स जो है ना वो जनरल चीज़ नहीं होती, उधर बहुत सस्पेंस क्रिएट हुआ होता है, थ्रिल क्रिएट हुई होती है, ठीक है। लोग बेताब होते हैं उसका मतलब जो है ना वो एंड देखने के लिए। तो क्लाइमैक्स तक भी जो चीज़ होती है ना वो एक स्पेसिफिक नहीं स्पेसिफिक कैटेगरी में ही रहती है। तो इस तरह कोई स्टोरी का एंड ही नहीं है, ठीक है, तो वो जनरल में आ जाएगी, ठीक है। तो जब एंड आ रहा है इट्स मीन कि वो स्पेसिफिक है, ख़ास है, ख़ास है जिसको हम कहते हैं, जनरल आम को कहते हैं। डैश स्टूडेंट्स शुड लर्न फ्रॉम द बेस्ट एक्सपर्ट शी कैन फाइंड। अब इधर शी के साथ ही भी था, वो मुझसे मिस हो गया लिखना। अ स्टूडेंट शुड लर्न, क्योंकि आई आएगा। अगर इधर एस होता मतलब स्टूडेंट्स होता ऐसे, तो फिर द आएगा आना था। द स्टूडेंट्स शुड लर्न, फिर ना ए आना था ना एन आना था, बल्कि उसमें द आना था। और इधर में एक और भी कंसेप्ट आएगा आगे, वो भी ज़रा गौर से समझिएगा। आई सॉ डैश ओल्ड मैन यस्टरडे। आई सॉ एन ओल्ड मैन आएगा बिकॉज ओल्ड जो है ना वो एक तो सिंगुलर है, ठीक है। और सेकंडली वो ऑल ओ से शुरू हो रहा है, मतलब वाउल से शुरू हो रहा है, तो इसमें द नहीं बल्कि एन आएगा। सेकेंडली ये डैश लाइट कम्स फ्रॉम द सन, एन द या नाउ आर्टिकल। अब मैं अगर इसमें कहूँ कि मैं इस कहता हूँ कि इसमें नो आर्टिकल आएगा, ठीक है, इसमें आर्टिकल आएगा ही नहीं, तो आप कहोगे कि ये कैसे हो गया। तो मैं इसकी रीज़न बताता हूँ। ये देखें मैंने पूरी चीज़ लिखी होती है, लिखा है फॉर इनडेफिनेट अनकाउंटेबल नाउन्स इधर नो आर्टिकल इज़ यूज्ड। वो कहता है यानी कहता मतलब कि जो ग्रामर का कंसेप्ट है वो कहता है, ग्रामर का कंसेप्ट कहता है कि जो इनडेफिनेट या अनकाउंटेबल नाउन्स हों, यानी जो गिने ना जा सकते हों, उधर यहाँ तो आर्टिकल को यूज़ नहीं होता, ठीक है, नो आर्टिकल इज़ यूज्ड। या अगर कोई यूज़ हो कोई वर्ड, ठीक है, जो उसकी क्वांटिटी को शो करने के लिए यूज़ हो, तो वो होते हैं सम, कंसीडरेबल या लिटल। ये वाले वर्ड्स हैं जो किसी अनकाउंटेबल नाउन को के साथ यूज़ करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अदरवाइज़ अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। अब लाइट है तो लाइट जो है ना वो अनकाउंटेबल है, आप कभी भी इसकी कोई मकदार का मतलब तयन नहीं कर सकते। थोड़ी लाइट, ज़्यादा लाइट कह सकते हो, लेकिन लाइट को आप गिन नहीं सकते। लाइट के कोई ऐसे पार्टिकल्स नहीं है जिसको आप गिन सको, काउंट कर सको, ठीक है। तो नेक्स्ट है, आई होप सो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ये आगे भी इस तरह के एक दो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, उसमें भी यही फार्मूला लगेगा। मैनी शॉप्स वर सेटअप इन डैश एंड क्लोज्ड एरिया। अब देखें ए तो आएगा नहीं, एनक्लोज्ड एरिया है, तो एक तो ये कोई स्पेसिफिक भी नहीं है, ठीक है, एनक्लोज्ड एरिया। और एरिया की बात है तो एरिया भी सिंगुलर में आ रहा है, ठीक है। तो ये एन आएगा क्योंकि ए भी वावल से शुरू हो रहा है और ए भी वावल से शुरू हो रही है। और ये बात तो ये दोनों ही जो है ना वो स्पेसिफिक में नहीं जनरल कैटेगरीज़ में आ रहे हैं, क्योंकि कोई ख़ास एरिया का पता नहीं है। और इनक्लोज्ड दूसरी नंबर पे बात आ रही है, तो ये हमारा एन आएगा, ठीक है। एन वाला जो है ना वो आएगा इधर हमारा। नेक्स्ट है हमारा आई सॉ डैश गुड डील ऑफ हिम ड्यूरिंग डैश वॉर। आई सॉ द गुड डील नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि गुड जो है वो कोई जनरल चीज़ हो सकती है, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं हम इसको कह सकते। और डील ऑफ हिम ड्यूरिंग द वार, वार आएगा बिकॉज वार एक स्पेसिफिक चीज़ आ रही है, स्पेसिफिक कैटेगरी में आ रही है, ठीक है। तो इसलिए ये इधर आएगा असा अ गुड डील, ठीक है। ऑफ मैंने मतलब वो कहता है कि मैंने उसको एक अच्छा डील करने वाला इंसान पाया है ड्यूरिंग द वार, यानी वार के दौरान भी मैंने उसको जो ना वो एक अच्छा इंसान पाया है। इस तरह भी आप सिंपल लफ्ज़ों में इसको कह सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है
डैश विजडम इज़ डैश ग्रेट वर्चू। इसका ना एक वर्ड याद रखिएगा, ये वाला जो वर्ड नहीं तो बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं कि इसमें आर की वजह से ना वो वर्चू बोलते हैं या वर्टू बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। ये वाला वर्ड जो ना वो है वर्चू, वर्चू। आर जो ना वो साइलेंट रह जाएगा, इसमें सेकंड रह जाएगा। तो सेकंडली इसमें विजडम है, और विजडम जो ना ये नाउन है, लेकिन हमें पता है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो एन तो आएगा ना, तो इसमें नो आर्टिकल आएगा, ठीक है, मतलब इसके पहले कोई भी आर्टिकल जो ना वो नहीं लगेगा। तो इसकी भी वही कंसेप्ट है जो मैंने अभी इससे पीछे जो ना वो 37 में आपको बताई कि जो इनडेफिनिट या अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, और अगर कोई वर्ड लगना भी हो तो वो लिटल या कंसिडरेबल या सम इस तरह लगता है। तो आएगा आगे, ठीक है, यानी विजडम इज़ अ ग्रेट वर्चू, तो ये वाला आएगा बी इसका। नेक्स्ट, ही इज़ इन नीड ऑफ डैश मनी। अब सॉरी, ये नो आर्टिकल दो बार लिखा गया। अब इधर देखें, मुझे बताएंगे इधर क्या आएगा। ही इज़ इन नीड ऑफ डैश मनी यानी द मनी या नो आर्टिकल। इधर भी कौन सा आएगा, इधर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा या द आएगा, ये अब आपने मुझे बताना है, ठीक है। बिकॉज मैं ज़रा टेस्ट कर लूँ आपको कि अभी मैंने जो 2-3 कंसेप्ट आपको बताए हैं इसी में ही जो है ना, अब ये वाले जो लेक्चर्स आया करेंगे आगे, इसमें कुछ ना कुछ आपकी टेस्टिंग के लिए भी हुआ करेगा कोई एक आध। और काइंडली उसको बताया करें लाजमी, मुझे पता हो कि मैं जो समझा रहा हूँ बता रहा हूँ वो आपको समझ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, डेविड पिकड अप डैश नट फ्रॉम डैश होल। अब देखें इसमें डेविड ने जो ना वो पिक किया है, नट जो है ना वो एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें पता है कि आएगा, और ये वावल से तो शुरू हो नहीं हो रहा, ना वावल जैसी आवाज़ दे रहा, तो इसलिए एन तो आएगा नहीं, तो इसलिए दा नहीं बल्कि नट फ्रॉम द होल, क्योंकि होल जो है ना वो कोई स्पेसिफिक बात मतलब जो है ना वो जगह का बता रहा है, तो ये वाला आएगा और दा का। नेक्स्ट, आई वांट डैश फ्लावर्स इन योर गार्डन। अब इसका भी मैं कॉन्सेप्ट आपसे समझूंगा, मुझे बताना है आपने इसमें क्या आएगा। आई वांट डैश फ्लावर्स इन योर गार्डन, इसमें द आएगा, आई वांट द फ्लावर्स, या इसमें नो आर्टिकल या ए आएगा, ठीक है। कोई सा भी जो एक है ना वो आना है, वो आपने मुझे बताना है। चले मैं इसको आपको बता देता हूँ, बिकॉज आई थिंक पहला कॉन्सेप्ट आ रहा था, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो प्लूरल में आएगा ना, प्लूरल में वो आएगा आपका द, यानी द ए एन, ये हमेशा नाउन्स के साथ यूज़ होंगे, ये डिटर्मिनर्स भी होते हैं, ये भी याद रखना है आपने। और ये ए और एन जो है ना वो सिंगुलर के साथ आएंगे, लेकिन जनरल नाउन्स के साथ आएंगे। द जो है वो एक तो स्पेसिफिक नाउन के साथ आएगा, दूसरे नंबर पे ये किसी प्लूरल के साथ आएगा। तो फ्लावर्स जो है तो ये प्लूरल में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये देखें मैंने आपको लिखा द आर्टिकल इज़ यूज्ड विद प्लूरल। द आर्टिकल जो है ना वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा, ये याद रखना है आपने। द विल बी यूज्ड बिफोर फ्लावर्स, ठीक है। तो ऑल डैश बुक्स ऑन डैश टॉप ऑफ द शेल्फ बिलोंग टू मी। वो कहता है कि जितनी भी बुक्स जो है ना जो इस शेल्फ के टॉप पे पड़ी हुई हैं वो मेरी हैं। तो एक तो या तो इसमें नो आर्टिकल है, ऐसा नहीं हो सकता। ऑल द बुक्स, अब बुक्स भी स्पेसिफिक हैं, ठीक है, जनरल बुक्स नहीं है, स्पेसिफिक बुक्स मतलब उसकी कोई हो सकता है ग्रामर की हो, केमिस्ट्री की हो, कोई प्रैक्टिकल्स की हो, ठीक है। तो द बुक्स ऑन द टॉप, अब टॉप जो है ना वो किसी सिमत की बात हो रही है, तो सिमत भी ख़ास होती है आपको पता, ठीक है। उसने ये तो नहीं कहा कि ज़मीन पे पड़ी हुई हैं, तो अगर ज़मीन पे भी बात होती है तो ऑन द फ्लोर आना था, ऑन फ्लोर नहीं आना था, ठीक है। तो दे ये वाला आएगा द और द, ठीक है। ऑल द बुक्स ऑन द टॉप ऑफ द शेल्फ। प्लीज़ लेंड मी डैश डॉलर। अब डॉलर है, डॉलर्स नहीं लिखा हुआ उन्होंने, ठीक है, तो ये डॉलर एक है तो इट्स मीन के ए आएगा, ठीक है। और उसके बाद है आपका डैश हायर डू यू क्लाइम। ये चीज़ याद रखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड बी पे ख़त्म हो रहे होंगे ना, मतलब ये के आगे उसके बाद अगर कोई वर्ड नहीं आ रहा तो वो बी साइलेंट रहेगा, जैसे बॉम है, ये इस तरह ही या टी, या आपका जो थम होता है, अंगूठा होता है, THUMB, तो उसको थंब लोग बोलते हैं, थम होता है वो, ठीक है। तो इस तरह ये वाला क्लाइम आएगा, क्लाइम नहीं आएगा ना, क्लिम्ब आएगा, क्लाइम आएगा। डैश हायर यू क्लाइम डैश कॉलर इट गेट्स। कहते हैं जितना आप ऊपर चढ़ते जाओगे उतनी ज़्यादा आपको ठंड जो है ना वो महसूस होती जाएगी, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग बात हो रही है। तो ये द है, दोनों स्पेसिफिक कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। हायर भी स्पेसिफिक और कॉल्डर भी स्पेसिफिक है। तो द हायर यू क्लाइम डैश यानी हायर
द कोलर इट गेट्स। देर आर 60 सेकंड्स इन मिनट। अब मिनट जो है ना वो सिंगुलर में है, तो सिंगुलर की बात जो है ना वो हमेशा अ में आएगा। देर आर 60 सेकंड्स इन अ मिनट, ठीक है। आई डोंट लाइक डैश बनानाज वी बॉट यस्टरडे। आई डोंट लाइक द बनानाज, ठीक है। ये कंसेप्ट अभी पीछे समझाया मैंने आपको कि एक तो काउंटेबल है, ठीक है, दूसरे नंबर पे है भी अपना प्लूरल में है। तो डैश सहारा इज़ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। इज़ इन द, ये किसी डायरेक्शन की बात हो रही है, सिमत की बात हो रही है कि सहारा जो डेज़र्ट है वो अफ्रीका के नॉर्दर्न यानी शुमाली जो इलाका जाते हैं उसके उधर है। तो एन सहारा नहीं आएगा, द सहारा आएगा, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मतलब जो ख़ास है। सहारा डेज़र्ट है, अकेला डेज़र्ट होता तो फिर बात और होनी थी। आई हैव स्टडीड अबाउट डैश हिस्ट्री ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। आई हैव स्टडीड अबाउट द हिस्ट्री। हिस्ट्री स्पेसिफिक होती है, हमेशा याद रखिएगा, हिस्ट्री कभी भी जनरल नहीं होती, ठीक है। आई हैव स्टडीड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, तो इसलिए द आएगा, ए एन नहीं आएगा इसमें। तो आई होप सो ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और आगे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।